स्वागत है आपका अपने चैनल ब्लूम विद अंकिता पर। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी भक्तजन अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरिद्वार और ऋषिकेश के बजट टूर प्लान के बारे में कि अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश घूमना चाहते हैं तो कैसे आप कम बजट में और कम समय में ज्यादा जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको हरिद्वार पहुंचकर कहां पर रुकना चाहिए और कहां पर घूमना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हरिद्वार धर्म नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थ नगरी में से एक है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने गंगा मैया में आते हैं और माँ गंगा में डुबकी लगाने मात्र से ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि आप हरिद्वार कैसे पहुँच सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, हरिद्वार सभी स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से और बस अड्डों से वेल कनेक्टेड है। हर छोटे बड़े शहर से हरिद्वार बस आती जाती है, लेकिन जो सस्ता माध्यम है वो है ट्रेन। तो आप जिस भी शहर से हैं वहां से हरिद्वार के लिए अपना ट्रेन बुक करिए और पहुंच जाइए हरिद्वार। और हाँ, हरिद्वार के जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है देहरादून का जौलीग्रांट एयरपोर्ट। तो अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो आपको देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट बुक करनी होगी। अब दोस्तों, आप जैसे भी हरिद्वार पहुंच गए हैं, जिस भी टाइम, आप कोशिश करें कि हरिद्वार मॉर्निंग में ही पहुंचे ताकि आपको ज्यादा टाइम मिले हरिद्वार एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब दोस्तों, जैसे कि आप हरिद्वार पहुंच गए हैं तो बात आती है कि हरिद्वार में आके कहां पर रुके। वैसे तो दोस्तों, हरिद्वार में काफी छोटे बड़े होटल हैं, धर्मशालाएं हैं जहां पर आप आराम से रुक सकते हैं। लेकिन बात आती है कि कौन सी जगह सही रहेगी रूम लेने के लिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो रूम लेने के लिए जो बेस्ट जगह है वो है हर की पौड़ी के आसपास ही, लेकिन वहां पर काफी कॉस्टली आपको रूम मिल सकते हैं। इसलिए आप प्रेफर करें कि आप रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर बस अड्डे के आसपास रूम ले लें, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस अड्डा दोनों ही आमने सामने हैं। तो आप इन दोनों के आसपास अगर रूम ले लेते हैं तो वो भी आपको काफी फायदेमंद रहेगा। अगर आप धर्मशालाएं में भी रुकना चाहते हैं तो उनका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 600 रुपए, और अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो वो शुरू होते हैं 1000 रुपए से। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप धर्मशाला में रहना चाहते हैं या रूम पर। दोस्तों, अगर हम होटल वगैरह में रहना चाहते हैं तो हर की पौड़ी के आसपास काफी सारे होटल बने हुए हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, और वहीं धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं हर की पौड़ी के मार्ग पर ही, तो आप उनमें भी रुक सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम हरिद्वार पहुंच गए हैं तो अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करें। तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं माँ मनसा देवी के दर्शन से। हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर पहले ही पड़ता है माँ मनसा देवी का मंदिर, जहाँ पर आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस मनसा देवी मंदिर के दर्शन जरूर करें। बताया जाता है माँ मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री मानी जाती हैं, लेकिन कई पुरातन धार्मिक ग्रंथों में इनका जन्म ऋषि कश्यप के मस्तक से हुआ है, ऐसा बताया गया है। और मनसा देवी मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पर अगर आप 40 दिन तक सच्चे श्रद्धा भाव से माता मनसा देवी की पूजा अर्चना करते हैं तो यह आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। माँ मनसा देवी के दर्शन के बाद आप कर सकते हैं माँ चंडी देवी के दर्शन। ये दोनों ही मंदिर काफी मान्यता वाले हैं हरिद्वार के, तो आप इन दोनों मंदिरों के दर्शन तो जरूर से ही करें। और जब आप चंडी देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो दोनों ही माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी के लिए ट्रॉली की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि आप रोपवे के माध्यम से भी इनके दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप रोपवे के माध्यम से इनके दर्शन करिए। और जब आप माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहीं से आप माँ चंडी देवी के लिए रोपवे का टिकट भी बुक करा सकते हैं। दोनों का कॉम्बो टिकट आपको कम प्राइस में पड़ सकता है, और साथ ही एक मंदिर से लेकर दूसरे मंदिर के जो बीच का कन्वेंस है वो भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें आपके समय की भी बचत होती है, क्योंकि आपको दोनों मंदिरों में जाके अलग अलग रोपवे की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब आप जो बीच का कन्वेंस है मनसा देवी से लेकर चंडी देवी के बीच का, तो वो जहाँ से आपको पिक करते हैं और वहीं पे ड्रॉप करते हैं, तो ये काफी आपके लिए सहूलियत हो जाती है। और चंडी देवी मंदिर दक्षिणी पर्वत के नील पर्वत पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर माँ पार्वती ने चंडी का रूप धारण कर शुंभ और निशुंभ का वध किया था और उसके बाद इसी पर्वत पर बैठकर विश्राम किया था। अब बात आती है कि जब आप दोनों मंदिरों के दर्शन कर लें उसके बाद आप कहाँ पर जाएं। तो इसके बाद आपको शाम हो जाएगी तो आप शाम की आरती अटेंड करें हर की पौड़ी पर। आरती शाम के टाइम की आरती हर की पौड़ी की बहुत ही ज्यादा भव्य और बहुत ही दिव्य होती है। यहाँ ये आपको एक यादगार पल देने वाली है, तो आप शाम को हर की पौड़ी की आरती में जरूर शामिल हों। और अब हर की पौड़ी की आरती के बाद अगर आपके पास शाम को टाइम बचता है तो आप चले जाइए कनखल, जो कि हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर है महादेव की ससुराल और माता सती का जन्म स्थान। ये मंदिर दक्ष प्रजापति के मंदिर से और दक्षेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और इस तरह दोस्तों आपका डे 1 फिनिश होता है, और अब नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन पर आप जा सकते हैं भारत माता मंदिर। यह मंदिर
हरिद्वार का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो भारत माता को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों की और वैज्ञानिकों की और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। और दोस्तों, भारत माता मंदिर से जस्ट 1 किलोमीटर पहले ही पड़ता है शांति कुंज आश्रम। यह हरिद्वार का हर की पौड़ी के बाद दूसरा प्रमुख स्थान है जहां पर आप फ्री में रह भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु लंगर खाते हैं, मतलब यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ का आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। और सारे ये मंदिर घूमने के बाद आप चलिए फिर ऋषिकेश। अब आप ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करिए। अब बात आती है कि ऋषिकेश कैसे जाएं। तो दोस्तों, ऋषिकेश जाने के लिए आपको काफी सारे व्हीकल और काफी सारे वाहन मिल जाते हैं, जैसे कि टेम्पो, बस, रेल या फिर आप टैक्सी के माध्यम से भी जा सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी दोस्तों 28 किलोमीटर है। अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं तो उसका किराया 60 रुपए, और अगर वहीं आप टेम्पो या फिर रेल से जाना चाहते हैं तो उसी प्रकार आपका किराया कम हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो उसका किराया थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 200 रुपए या 300 रुपए पर पर्सन हो सकता है। हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचने में आपको 30 से 45 मिनट लग सकते हैं, और उसके बाद आपको ढूंढना है अपने लिए रूम। बात आती है कि ऋषिकेश में कहाँ जाके रूम लिया जाए। तो दोस्तों, आप वहाँ पर राम झूला या फिर रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के आसपास ही रूम ले सकते हैं। अगर आप लक्ष्मण झूला या तपोवन की साइड रूम लेते हैं तो वहाँ पर थोड़े कॉस्टली मिल सकते हैं। अगर सीजन है तो वहाँ पर आपको रूम काफी कॉस्टली मिलेगा, इसलिए आप थोड़ा पहले ही ऋषिकेश से थोड़ा आउटर साइड में रूम ले लीजिए, वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। और बात करें धर्मशाला की, तो ऋषिकेश में राम झूला के पास काफी सारी धर्मशालाएं हैं जिनमें आप ठहर सकते हैं, जैसे कि गीता भवन हो गया, परमार्थ निकेतन हो गया। परमार्थ निकेतन में भी आप रह सकते हैं। वहाँ का रहना और खाना बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसकी आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। वहाँ पर आपको जो धर्मशालाओं का रेट है वो 800 रुपए से शुरू होता है, और जैसे जैसे फैसिलिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्राइस भी अप होता जाता है। अब बात करें होटल के प्राइस की, तो होटल आपको 1200 रुपए से लेके 5000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। जब सीजन होता है तो वहाँ पर रूम के प्राइस बहुत ज्यादा अप हो जाते हैं। वहीं अगर आप नॉन सीजन जाते हैं तो आपको 700, 800, 1000 रुपए में भी रूम मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ऋषिकेश में कमरा लेने के बाद आप घूम सकते हैं त्रिवेणी घाट, जो ऋषिकेश का सबसे पुराना और प्राचीन घाट है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती। यह ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। यहीं पर सबसे ज्यादा मान्यता है स्नान करने की भी। यहाँ पे स्नान करने के बाद आप आ जाइए जानकी पुल। त्रिवेणी घाट से जानकी पुल की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, और वहां से आप ई रिक्शा या ऑटो के माध्यम से पहुंच सकते हैं। इन बात करें इनके किराए की, तो आपको 20 रुपए या 30 रुपए पर सवारी लेकर वो आपको छोड़ देते हैं। जानकी पुल ऋषिकेश का सबसे बड़ा ब्रिज है और 3 लेन वाला ब्रिज है। यहाँ पर मोटरसाइकिल और पैदल इंसान दोनों एक साथ चल सकते हैं। इसके बाद आप नदी पार करके पहुंच जाएंगे दूसरी साइड। यहाँ पर आपको मिलता है परमार्थ निकेतन आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और राम झूला। यहाँ पर आप पैदल पैदल चल के यह पूरे आश्रम वगैरह और धर्मशालाएं एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर परमार्थ निकेतन का फेमस घाट भी है, जहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ की शाम की आरती को भी आप जरूर से एंजॉय करें, वो बहुत ही भव्य और विशाल होती है। यहाँ पर आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला एक फील आने वाला है। इसके बाद आप यहीं से पैदल चाहे तो 1.5 किलोमीटर चलकर पहुंच सकते हैं लक्ष्मण झूला, जहाँ पर नए ब्रिज का भी निर्माण हो रहा है जिसका नाम है बजरंग सेतु। अगर आप 1.5 किलोमीटर पैदल नहीं चलना चाहते तो वापस से आप राम झूला पार करके या फिर जानकी पुल वापस पार करके दूसरी साइड पहुंच जाइए, रोड की साइड, और वहां से रिक्शा लेके लक्ष्मण झूला जा सकते हैं। और ऋषिकेश में बोटिंग भी कराई जाती है, तो आप चाहे तो माँ गंगा को बोटिंग से भी पार कर सकते हैं, जिसका किराया 50 रुपीज पर पर्सन रहता है। लेकिन वह शेयरिंग बोट होती है, तो उसमें आपको लोगों के साथ शेयर करना होता है। अगर आप पर्सनल बोट भी बुक करना चाहते हैं तो उसमें आपको किराया 400 या 300 रुपीज पर पर्सन लगता है। तो ये इससे भी आप गंगा जी को पार कर सकते हैं। अब आप लक्ष्मण झूला पहुंच गए हैं तो वहीं पर है स्थित एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो 13 मंजिला के नाम से खूब फेमस है। वहां से आपको पूरे ऋषिकेश का नजारा देखने के लिए मिलता है, और बहुत ही खूबसूरत माँ गंगा का व्यू भी आप देख सकते हैं। ये सब चीजें एक्सप्लोर करते करते आपको रात हो जाएगी, तो अब आप नाइट स्टे करिए अपने रूम में, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नीर वाटरफॉल
या फिर नीलकंठ मंदिर, इनमें से जो भी आपकी चॉइस है वो आप कर सकते हैं। नीर वाटरफॉल में आपको मिलेगा एक नेचुरल वाटर पार्क जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहीं अगर आप वाटर पार्क नहीं जाना चाहते तो आप जा सकते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, जो ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। और वहीं अगर आप नीर वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो वो लगभग 40 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश से। इसीलिए आप एक दिन में एक ही चीज कवर कर पाएंगे, क्योंकि एक ही डेस्टिनेशन में आपका ऑलमोस्ट आधे दिन से ज्यादा कवर हो जाता है। इसलिए अगर आप 2 या 3 दिन का ऋषिकेश का ट्रिप बना रहे हैं तो आप दोनों चीज को अलग अलग दिन पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अलग से कोई एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश अपनी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए खूब फेमस है। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर ऋषिकेश में घूमने के सिर्फ वही प्लेसेस बताए हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा अगर आप घूमना चाहते हैं और भी जगह, जैसे सीक्रेट वाटरफॉल हो गया, और भी ऐसी डेस्टिनेशन है जो एक्सप्लोर आप करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको ज्यादा दिन लेने पड़ेंगे। और दोस्तों, बात करें ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने में आपको कितने दिन और कितनी रातें लगेंगी, तो आपको हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने में 3 दिन और 2 रातों का समय लगने वाला है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी अपनी जर्नी प्लान करने में, अपना ट्रिप प्लान करने में। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए नमस्कार, जय गंगे।